हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा असाइनमेंट 6 कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का फुल सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है। दिए गए सभी प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। पहला दिया हुआ क्वेश्चन, सरकारी बजट का अर्थ लिखिए, बजट के क्या उद्देश्य हैं। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बजट निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, घाटे का बजट क्या है, घाटे के बजट के प्रकार लिखिए। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संतुलित बजट और असंतुलित बजट में अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बजट के प्रमुख संगठक कौन से हैं, समझाइए। तो इसके सारे क्वेश्चन के उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सरकारी बजट का अर्थ लिखिए, इससे क्या उद्देश्य है। तो ये दिया हुआ सरकारी बजट का अर्थ, सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। अर्थात एक वित्तीय वर्ष में सरकार की आय व्यय के आकलन को बजट कहते हैं। सरकारी बजट के उद्देश्य, तो पहला दिया हुआ है आर्थिक स्थिरता। इसमें दिया हुआ बजट के माध्यम से उतार चढ़ाव से सरकार का उद्देश्य व्यापार जैसे मुद्रास्फीति या अपस्फीति को रोकना है। आर्थिक स्थिरता के लिए सरकार अपस्फीति के समय घाटे का बजट तथा मुद्रास्फीति के समय अधिशेष बजट रखती है। फिर इसके बाद दूसरा दिया हुआ पॉइंट, आर्थिक वृद्धि। तो इसमें दिया हुआ है, किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि उस देश में हो रहे निवेश पर निर्भर करती है। मंदी के दौरान जब मांग और निजी निवेश कम हो जाता है तो सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए बजट में विभिन्न प्रावधान करती है। फिर इसके बाद दिया हुआ संपत्ति व आय असमानता को कम करना। तो उसमें दिया हुआ है, बजटीय नीति में सरकार का उद्देश्य अमीरों पर कर लगाकर और जनता के कल्याण पर अधिक खर्च करके जन वितरण को प्रभावित करना। फिर इसके बाद दिया हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनोट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी और कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनोट ऐप पर। साथ ही डाउनलोड पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउनलोड ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। बजट निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या करो। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, बजट की निर्माण प्रक्रिया, भारत में बजट को कार्यकारिणी सभा द्वारा बनाया जाता है। वित्त कार्यकारिणी सभा द्वारा बनाया मंत्रालय द्वारा बजट का अनुमान तैयार किए जाते हैं। बजट तैयार करने से पूर्व विभिन्न विभागों को एक नोट भेजा जाता है। सरकार की बजट प्रक्रिया को निम्न स्तरों में बांटा जा सकता है। फिर इसके बाद दिया हुआ है बजट प्रक्रिया। तो इसमें दिया हुआ है, बजट की तैयारी, बजट सरकार के प्रशासन विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। सभी मंत्रालय को सूचित कर अपने अपने विभागों को 3 वर्षों की आय व्यय संबंधी सूचना एकत्रित की जाती है। फिर इसके बाद दिया हुआ है बजट पर मतदान। तो इसमें दिया हुआ है, विभिन्न बजट सर्वप्रथम संसद के निम्न सदन में रखा जाता है। अनुमानों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए राशियां दिखाई जाती हैं। बहस के बाद मांग को मत के लिए रखा जाता है। फिर इसके बाद दिया हुआ कटौती प्रस्ताव। तो इसमें दिया हुआ मांग में कमी करने के लिए उद्देश्य से सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्ताव रखे जाते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ति को मना करना, नाम मात्र की कटौती और वित्त व्यवस्था की कटौती। फिर इसके बाद दिया हुआ है समायोजन बिल। तो इसमें दिया हुआ है, अनुदानों के बाद भारत के संयुक्तिकरण कोष से समायोजन करने के लिए एक बिल लोकसभा में रखा जाता है। फिर इसके बाद दिया हुआ है अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त व्यय हो कि मांग के अधिकार लिए जाने पर अतिरिक्त अनुदान राष्ट्रपति द्वारा मांग रखने का अधिकार है। फिर इसके बाद दिया हुआ है पूरक बजट। तो इसमें दिया हुआ है, आपातकालीन परिस्थितियों में वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा से पूरक बजट भी संसद द्वारा स्वीकृत व्यय को पूर्ण करने के लिए रखा जाता है। फिर इसके बाद दिया हुआ है, घाटे का बजट क्या है, घाटे के बजट के प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, घाटे के बजट से आशय उस स्थिति से जब सरकार बजट व्यय का सरकारी बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। अर्थात जब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय सरकारी आय राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक होता है तो यह बजट घाटे का कहलाएगा। राजस्व घाटा, राजस्व घाटे से अभिप्राय राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय का अधिक होना। इस प्रकार सरकारी खाते में बचत नहीं होती है।
और व्यवस्था के अन्य क्षेत्र में बचत का प्रयोग करना, जिससे सरकार के उपभोग व्यय की एक वित्तीय आपूर्ति की जा सके। राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ। ये दोस्तों दिया हुआ है राजकोषीय घाटा, तो ये जल्दी से नोट कर लीजिए इसका उत्तर। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्राथमिक घाटा, तो इसके बारे में दिया हुआ है, इसे भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है संतुलित बजट और असंतुलित बजट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये दोस्तों आपका दिया हुआ उत्तर, जल्दी से नोट कर लीजिए इसका उत्तर। फिर इसके बाद 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है बजट के प्रमुख संगठक कौन से समझाइए। तो बजट के मुख्य अंग है सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। जल्दी से नोट कर लीजिए इसका उत्तर दोस्तों। जल्दी से दोस्तों नोट करते जाइए इसका उत्तर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।